हैकेथॉन्स ना एक जादू की छड़ी जैसा है जो कि आपके पूरे करियर को चमका सकता है। मैंने खुद अपने कॉलेज टाइम में हैकेथॉन्स की मदद से बहुत सारे पैसे कमाए थे। तो ये टॉपिक अपने कोर्स मिशन प्लेसमेंट चैलेंज में तो आना ही था। आज हमारे साथ है एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सेकेंड ईयर में रहते हुए लाखों में कमा लिया है बाय पार्टिसिपेटिंग इन हैकेथॉन्स। एक लाइक तो इस धमाकेदार एपिसोड के लिए बनता है। तो अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं कि हैकेथॉन्स क्या होता है, तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी कंपनी कॉलेज के द्वारा। ये एक इवेंट, एक कंपटीशन है जिसमें कि सभी पार्टिसिपेंट्स को, सारी टीम्स को एक लोकेशन पर बुलाया जाता है। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, ऑफलाइन हैकेथॉन्स भी होते हैं और वर्चुअल हैकेथॉन भी होते हैं। इस कंपटीशन के अंदर एक गिवन टाइम फ्रेम में, जैसे 12 घंटे, 24 घंटे, 36 आवर्स के अंदर आपको बढ़िया सा एक प्रोडक्ट बनाना होता है। आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप ऐप बना सकते हैं। कई सारे हैकेथॉन्स में आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट खुद दी जाती है, जैसे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। उसमें गवर्नमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ESIC डिपार्टमेंट का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जो कि मैंने चूज किया था जब मैं कॉलेज में थी। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं जो आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, उस पर आप काम करेंगे। एंड फिर सारी टीम्स जो भी पार्टिसिपेट कर रही होंगी, सारी टीम के सबमिशंस को देखा जाता है और बाय द एंड ऑफ द हैकेथॉन उसमें से विनर्स पिक किए जाते हैं, चूज किए जाते हैं। उन विनर्स को कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कैश प्राइज भी दिया जाता है, इंटर्नशिप या जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अब कई सारे ऐसे हैकेथॉन्स हैं जो कि कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट एक्सेट्रा। तो ये लोग इन हैकेथॉन्स के द्वारा अपने इंटर्न्स या फिर फुल टाइम एम्प्लॉयज को हायर कर रही होती हैं। हर तरीके से देखा जाए तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। या तो आप जीत रहे होंगे या तो आप सीख रहे होंगे। हार जैसा इसमें कुछ नहीं है। शुरुआत में जॉब जाएंगे, ऑब्वियसली बहुत कुछ आपके लिए नया रहेगा, तो वहां पर आपको सीखना है कि क्या चीजें किस प्रकार से हो रही हैं। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। और ध्यान रहे, आपको इस एपिसोड की लर्निंग्स को सोशल मीडिया पर भी शेयर करना है। मुझे टैग जरूर करिएगा ताकि मैं पढ़ पाऊँ आपके लर्निंग्स को। आई वुड लव टू रीपोस्ट देम एज वेल। अगर आप टैग करेंगे तो हमें काफी आसानी होगी इस चैलेंज के, मिशन प्लेसमेंट कोर्स के विनर्स को चूज करने में। एंड तक देखना इस पॉडकास्ट को, बहुत कुछ आप सीख रहे होगे इसमें। यू आर वन ऑफ द क्रेडिबल पर्सन जो हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि हैकेथॉन्स कहाँ से पता चलते हैं और कैसे हम जीत सकते हैं हैकेथॉन्स। पीपीटी में फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग कि पीपीटी में एक स्लाइड जो मैं रखता हूं यूजर पर्सोना। हाँ, यूजर को क्या-क्या दिक्कत आ रही है अभी, फोकस ऑन दैट। यूजर पर्सपेक्टिव से सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्रोडक्ट्स जो कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर रहे, वो फेल हो जाते हैं मार्केट में, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आज तक आपने हैकेथॉन से कितने पैसे कमा लिए हैं? हैकेथॉन्स जाना इसलिए अच्छा रहता है ना, नेटवर्किंग हो जाती है, आइडिया मिलते हैं, लूपहोल्स पता लगते हैं सॉल्यूशंस में। तो आपने डेवलपमेंट कैसे सीखा था? क्या रिसोर्सेज यूज किए थे? कोई पेड कोर्स लिया था या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट? तो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के भी आप विनर रह चुके हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हैकेथॉन जीतने के लिए टॉप 2 बेस्ट टिप्स अगर आप ऑडियंस को देना चाहोगे, वो क्या होगी? तो भाई आज है हमारे साथ ध्रुव। इनके बारे में बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज मुझे सुनने को मिल रही हैं। 10 हैकेथॉन के विनर रह चुके हैं, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जीत चुके हैं और बस कॉलेज के सेकंड ईयर में ही अभी ध्रुव हैं। तो स्वागत है आपका ध्रुव शो पर। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं आप। एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ द क्रेडिबल पर्सन जो हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि हैकेथॉन्स कहाँ से पता चलते हैं और कैसे हम जीत सकते हैं हैकेथॉन्स। तो आपका एक इंट्रोडक्शन। थैंक यू मैम। आई एम ध्रुव डाबर, मैं सेकंड ईयर में हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के DTU में। ओके। एंड करेंटली आई हैव बीन टू अराउंड 12-13 हैकेथॉन्स जिसमें मैं 10 जीता हूँ। अमेजिंग, द नंबर्स आर ग्रेट। मतलब Yes, ma'am. ऑलमोस्ट 80% आप जीत रहे हैं। तो हमें भाई स्ट्रैटेजी आपको बतानी होगी। Yes, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हैकेथॉन्स आपको पता कहाँ से चलते हैं कि यहाँ पर ये हैकेथॉन हो रहा है? मैम इनिशियल फेजेस में तो डेवफोलियो, अनस्टॉक, डेवपोस्ट, इन पे हैकेथॉन्स देखता था मैं रीच के। ठीक है। बट अब तो ये हो गया, इतने हैकेथॉन अब तो व्हाट्सएप पे ही अपने आप आ जाता है कि ये हैकेथॉन है, चले। अच्छा, तो ग्रुप्स हैं कोई ऐसे? मैम डेडिकेटेड कम्युनिटीज में वो कुछ पता है, गीक रूम है, हैक विद इंडिया है, इनके व्हाट्सएप कम्युनिटीज है व्हाट्सएप। ओके, हैक विद इंडिया, गीक रूम, गीक रूम, यस मैम। इन सब का लिंक आप दे देंगे? यस मैम। Perfect. रीस्किल की नहीं है, हैक टू स्किल की है, रीस्किल की भी है। सो इन सब कम्युनिटीज है जहाँ पे अपने अपने हैकेथॉन्स डालते रहते हैं। अमेजिंग। अब आप ये बताओ कि 12 में से आप 10 हैकेथॉन जीत चुके हो। दैट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब इवन मैं भी बहुत पार्टिसिपेट करती थी, बट मेरा नंबर वाज लाइक 60% जीतती थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनिशियली तो सारे में हार ही रही थी। ठीक है, तो आप अपनी विनिंग स्ट्रैटेजी बताओ, किस तरीके से आप प्लान करते हो पूरा एंड टू एंड हैकेथॉन? मान लो मैंने आपको बताया कि हाँ भाई ध्रुव परसों ये हैकेथॉन है, ठीक है, आप जा रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो,
बताओ अपनी स्ट्रैटेजी। मैम सबसे पहले टीम वर्क इंपॉर्टेंट है। अच्छा। ये टीम ऐसी लेनी चाहिए जिसमें ये नहीं हो कि सबको सिर्फ डेवलपमेंट सबको एक ही चीज आती है, उस टीम में भी फायदा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता वर्क का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टीम जहाँ पे डाइवर्स स्किल सेट रहे। कोई बंदा फ्रंट एंड देख रहा है, कोई बैक एंड देख रहा है, बैक एंड वाले इंटीग्रेशन देख सकता है, फ्रंट एंड वाला भी इंटीग्रेशन देख सकता है। फिर एआई लगाना है, तो एआई का क्या है, एंड पीपीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीपीटी का एक बंदा होना चाहिए। आफ्टर दैट वी शुड, जो लोग गलती करते हैं मेजरली हैकाथॉन्स में, दे फोकस ऑन कि हम एआई यूज करेंगे, हम ब्लॉकचेन यूज करेंगे, क्यों करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज की प्रॉब्लम सोचनी है। आई गो आउट, आई टॉक टू पीपल कि आसपास क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके बाद में थोड़ा यूजर प्रोटेक्टिव से सोचता हूँ कि क्या ये सॉल्यूशन इसका कोई एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो सॉल्यूशन में क्या ग्लिचेस हैं, वो ग्लिचेस पे हाउ कैन आई वर्क। फॉर एग्जांपल कैन आई गिव एन एग्जांपल। हाँ बिल्कुल। लाइक अभी कल जो मैं हैकाथॉन जीता हूँ उसमें वी वेंट फॉर कि अगर यहाँ पे इफ समवन इफ देयर इज अ पुलिसमैन जिसने मेरी गाड़ी रोक ली एंड मैं सिर्फ फालतू में पैसे ले रहा है, अच्छा। और देयर इज अ केस कि पीजी में बच्चा रह रहा है, लैंडलॉर्ड एक्स्ट्रा रेंट डिमांड कर रहा है, तो नहीं पता बच्चे को क्या करेगा। इन दैट केस वो अपने पेरेंट्स को कॉल करेगा, पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते, वो दूर है। तो एट द एंड जो बच्चा है वो फोर्सफुली उसे देने पड़ेंगे पैसे। फॉर दैट मेड अ वेबसाइट। अच्छा। उस वेबसाइट में हमने क्या किया कि आप आके बस अपनी प्रॉब्लम चैट में लिखो, ठीक है। चैटबॉट है, आप अपनी प्रॉब्लम लिखो, हमारे पास सारी लॉस का डेटा सेट है। हाँ। उस पे हमने अपना एआई मॉडल ट्रेन किया लामा यूज करके। अच्छा। एंड देन आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके अगेंस्ट कौन सा लॉ एग्जिस्ट करता है अभी कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेजिंग। एंड व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक, दैट कैन हैपन। अब यहाँ पे एक कमी आपको दिख जाएगी, लाइक जो मेरे को दिखी कि दिस कैन वर्क फॉर एजुकेटेड पीपल। गांव में कोई है, ही डजंट नो इंग्लिश, राइट, तो वहां पे मल्टीलिंगुअल सपोर्ट डाला। अमेजिंग। इफ लोग उस डायरेक्शन में सोचते हैं, दे फोकस ऑन कि हम ब्लॉकचेन यूज करेंगे, हम एआई यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर पर्सपेक्टिव जरूरी है हैकाथॉन में। राइट, तो मुझे एक चीज सबसे अच्छी लगी जो इन्होंने बताई कि यूजर पर्सपेक्टिव से सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक हैकाथॉन हो गया या फिर आपका अगर आप बाद में चल के कोई बिजनेस भी लॉन्च करते हो तो वो प्रोडक्ट्स जो कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर रहे वो फेल हो जाते हैं मार्केट में, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बट इफ यू हैव समथिंग जो कि एक्चुअल में सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लाइक आई ऑल्सो यूज टू फोकस ऑन दिस थिंग ओनली। और मैं जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं उन्हें यही गाइड करती हूँ कि जब भी आप हैकाथॉन्स में जाओ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग समथिंग मत बनाओ, कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम वो सॉल्व करे, प्रोडक्ट, ऐप, वेबसाइट जो भी आप बना रहे हो, ये चीज़ का ध्यान दो। एंड वन थिंग यू वेरी वेल मेंशन कि वो जो जार्गन वर्ड्स के पीछे लोग भागते हैं, ब्लॉकचेन बन ये करो, एआई करो, मतलब दैट्स ऑल्सो ऑफ नो यूज अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो मजेदार नहीं है, राइट। दैट्स अ वेरी कूल थिंग दैट यू मेंशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आपने कम्युनिकेशन वाला पीपीटी, ओके, पीपीटी में वी शुड फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग कि पीपीटी में एक स्लाइड जो मैं रखता हूं यूजर पर्सोना, हाँ। कि यूजर को क्या क्या दिक्कत आ रही है अभी, फोकस ऑन दैट। उसके बाद ब्लॉकचेन का, जैसे अभी मैंने बोला, ब्लॉकचेन का यूज B2C में नहीं है। कस्टमर की तरफ अगर हम जा रहे हैं कि अगर हम कोई सोशल कॉज सॉल्व करें तो वहां पे कोई भी कस्टमर कभी भी हमारा ब्लॉकचेन भी शिफ्ट नहीं करेगा, क्रिप्टो अकाउंट नहीं बनाएगा। तो दैट इज, अगर वहां जाए तो हमें कंपनी की प्रॉब्लम से सॉल्व करनी चाहिए अगर ब्लॉकचेन में जाना ही है, राइट। तो आज तक आपने हैकाथॉन से कितने पैसे कमा लिए हैं? अच्छा अमाउंट है, लैक्स में है, अराउंड लाख है। अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आई थिंक सेकेंड ईयर तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई स्टूडेंट लैक्स में अर्न कर ले रहा है जस्ट बाय पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन, इट्स अ ह्यूज थिंग, राइट। और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा आपके रिज्यूमे में भी हेल्प कर रहा होगा। ये प्रोजेक्ट एक तरीके से आपका एक्सपीरियंस ही है, आप शो कर सकते हो, राइट। मैम मैंने 100 प्रोजेक्ट्स अभी बना लिए थ्रू हैकाथॉन्स एंड क्रेजी, 100 प्रोजेक्ट्स। यस मैम, 100 मेरे गिटहब पे अराउंड 108 रिपोजिटरीज हैं। लवली लवली। तो टेक स्टैक कौन सा यूज करते हो आप? मैम टेक स्टैक के लिए बैकएंड में फोकस करता हूं, मेरा मेजर फोकस बैकएंड पे रहता है, फ्रंट एंड आल्सो आई कैन डू, मैं बैकएंड बट वो टीम के और, यस मैम, मैं एआई प्लस बैकएंड करता हूं। अच्छा, प्लस आई डोंट फील कि टेक की आज की डेट में किसी को इतनी दिक्कत आएगी। वी हैव गूगल, सही बात है, एंड चैटजीपीटी, ये चार चीजें अगर हमारे पास है वो लाइक कुछ भी नया सीखने में 3 दिन से ऊपर नहीं लगता किसी को। सही बात है। तो तो बैकएंड में क्या यूज करते हो? मैं फास्ट एपीआई प्रेफर करता हूं बिकॉज़ मैं जेन एआई पे वर्क करता हूं, एमएल पे वर्क करता हूं, उसके साथ फास्ट एपीआई इजीली लिंक हो जाती है। ओके, एंड मोस्टली आप जब हैकाथॉन्स में जाते हो तो आपके जो सोल्यूशन होते हैं वो वेब बेस्ड बनाते हो आप या फिर ऐप बेस्ड बनाते हो, कैसे सोल्यूशंस? मैम फर्स्ट मेरा दिन था दैट वाज ऐप बेस्ड, बट मेजरली मेरा वेब बेस्ड रहता है। ऐप के लिए कौन क्या टेक स्टैक यूज किया था? ऐप के लिए आई हैव यूज्ड फ्लटर आल्सो, अच्छा, फ्लटर फॉर हैकाथॉन। बट अगर कहीं इंटर्नशिप में जैसे स्टार्टअप्स में करता हूं वहां पे वी यूज रिएक्ट नेटिव। अच्छा, ठीक है ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आप मुझे ये बताओ कि आपकी ड्रीम कंपनी क्या है? आफ्टर ग्रेजुएशन आप कहाँ पे प्लेसमेंट लेना चाहते हो? मैम 2 ड्रीम्स हैं वैसे तो। अच्छा। वन इज कि फैन में हो जाए, अच्छा। आई वांट दैट, हाँ। बट आल्सो मेरे को अपना स्टार्टअप करना है।
अरे वाह, और आई थिंक यू आर ऑन दैट पाथ. यस मैम, स्टार्टअप पार्ट मेरा टच बिकॉज हैकाथॉन्स का एक ही और है, वहाँ जाकर नेटवर्किंग हो जाती है. बहुत तगड़ी. लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऊबर इन जगहों में नेटवर्किंग अभी थोड़ी सी करी है. सो हैकाथॉन्स जाना इसलिए अच्छा रहता है, नेटवर्किंग हो जाती है, आइडिया मिलते हैं, लूपहोल्स पता लगते हैं एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस में. राइट. तो आपने डेवलपमेंट कैसे सीखा था, क्या रिसोर्सेज यूज किए थे, कोई पेड कोर्स लिया था या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट? मैम पेड कोर्स मैंने यूडेमी पे लिया था, करा नहीं कभी वो पूरा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये टेक्निकली पेड कोर्स की जरूरत है. हाँ. एवरीथिंग अवेलेबल ऑन यूट्यूब. यूट्यूब, दैट्स डीएफ से ट्रू. करा, स्ट्राइवर से, हाँ. वेब डेव करी हितेश चौधरी से. अच्छा. वन टॉपिक कुछ टॉपिक सीएसएस हितेश चौधरी ने नहीं करा था, वो कोड विद हैरी से किया था. ओके. फ्लेक्सवर्क्स बेसिकली यूट्यूब इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, है ना? एक चीज के लिए आई वुड रेकमेंड लवबबर. फ्लेक्सवर्क्स सबको लवबबर से करना चाहिए, उसका फ्लेक्सवर्क बहुत अच्छा होता है. अच्छा. और आपके अकॉर्डिंग डीएसए और डेवलपमेंट दोनों में से क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैम दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है. डीएसए इज रिक्वायर्ड अगर हमें प्लेसमेंट चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, एंड ऑल्सो फॉर रीजनिंग क्वेश्चंस. ये दिमाग चलना शुरू हो जाता है. राइट. लाइक मैं बचपन से रीजनिंग के मैथमेटिकल रीजनिंग में बहुत करता था. ओके. सो आई फील डीएसए इंपॉर्टेंट है. डीएसए इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट. डेवलपमेंट में यू कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव सॉल्यूशंस आउटसाइड द बॉक्स. जो हैकाथॉन्स में जो डेवलपमेंट रहते हैं वहाँ पे आउटसाइड द बॉक्स सॉल्यूशन सोचने में मजबूर हो जाते हैं. सो डेव की वो इंपॉर्टेंस है, डीएसए की वो इंपॉर्टेंस है, एंड डीएसए एंड डेव कैन बी मैनेज टुगेदर. राइट. लाइक कोई परम्यूटेशन बन सकता है, बस डीएसए एंड एमएल एक साथ करना इज थोड़ा डेंजरस, बाकी एवरीथिंग कैन बी. अच्छा, ठीक है. और आप ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग हैकेथॉन्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, राइट? तो क्या ये चीज़ आपको आगे चल के इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, लाइक जॉब लेने में हेल्प कर रही होगी? यस मैम, 110%. हाउ? मैम बिकॉज डीएसए राउंड होता है, पहले तो डीएसए राउंड होता ही होता है, तो डीएसए इंपॉर्टेंट है. उसके बाद व्हेन वी गो टू नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड, टेक्निकल इंटरव्यू, देयर हैकाथॉन्स में इतनी चीजें पता लगती है कि अच्छा ये टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई, इसलिए नया क्या आया है, व्हिच आई कुडंट हैव नोन अगर मैं हैकाथॉन ना करता. राइट. तो वहाँ पे मेरे को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पता है, मेरे को पता है उसके लूपहोल्स क्या है, इतने एरर मैंने अपने कर चुका हूँ, तो अब पता है कि अच्छा एरर कोड 404 इज नॉट फाउंड, 403 पे मतलब मैंने एपीआई के एंडपॉइंट में गलती करी है. राइट. तो वो पता लग जाता है. राइट. यू लर्न अ लॉट बाय पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन्स. सो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के भी आप विनर रह चुके हो, तो क्या पूरा प्रोसेस था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का, कैसे सेलेक्ट हुए आप, एंड व्हाट स्ट्रेटजी अगेन यू फॉलोड देयर, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग हैकाथॉन. मैम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में होल क्रेडिट गोस टू माय टीम. मेरी टीम बहुत अच्छी है. अरे वाह. लाइक दे मैनेज मेजर चंक, बिकॉज मैं कहीं बिजी रहता तो मैं आई कंट्रीब्यूटिंग बैक एंड देयर, बट मेरी क्योंकि और भी हैकाथॉन से मेरी टीम बहुत अच्छी थी वहाँ पे. अच्छा, तो कैसे सेलेक्ट कैसे हुआ था, फर्स्ट राउंड क्या था? मैम उसमें फर्स्ट राउंड कॉलेज में होता है, हर कॉलेज अपना राउंड लेता है. पहले तो एसएएच की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स निकलती है. इसमें सिर्फ कॉलेज वाले जा सकते हैं? यस मैम. ओके. प्रॉब्लम स्टेटमेंट वैसे आई आल्सो हैव बीन विनर ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन. हाँ, बताइए. ऐसे एसएएच की वेबसाइट पे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स निकलते हैं. फ्रॉम दैट वी हैव टू चूज वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट. फिर कॉलेज राउंड होता है, कॉलेज राउंड में वी हैव टू प्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन आइडिएशन. सो वहाँ पे अब एक गलती और करते हैं, लोग पीपीटी दिखाते हैं. सिर्फ पीपीटी के साथ बेसिक प्रोडक्ट भी दिखाना चाहिए. राइट. इन एनी ऑफ द हैकाथॉन्स अगर आपका एडिशन राउंड है एंड यू गो फुल्ली फॉर पीपीटी, सिलेक्शन के चांस कम हो जाते तो हैं. आपके कॉलेज में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड कितने सेलेक्ट हुए थे? मैम अराउंड 400 टीम्स थी. क्रेजी. जस्ट फ्रॉम डीटीयू 400? यस मैम, डीटीयू के इंटरनल राउंड 400 टीम्स. ये सारे बच्चे जा रहे थे क्या? यस मैम, मैंने फर्स्ट में पार्ट लिया था. अच्छा. तो ये हो जाता है. नाइस नाइस. तो उसमें से फिर 30 टीम्स कॉलेज सिलेक्ट करते हैं. अच्छा. Those 30 then apply online on SAH portal. Okay. SAH portal पे क्या रहता है कि 30 बच्चे हर कॉलेज से अप्लाई कर देंगे अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब जो फाइनलाइजेशन होती है SAH की, वहाँ पे वो हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए 5 टीम सिलेक्ट करते हैं. सो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि ड्रग इन्वेंटरी ऑन ब्लॉकचेन. अच्छा. कि मेडिसिन का जो बीच में हेराफेरी हो जाती है उसको हमने थोड़ा ब्लॉकचेन से कंट्रोल किया कि कहीं पे अगर दवाई निकल रहा है पत्ता, वहाँ पे बेसिकली वो खुद से प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं. Yes, ma'am. ठीक है, और आपने उसको सॉल्व करा. Yes, ma'am. एंड सेंटर आपका कहाँ पड़ा था? हमारा सेंटर था चेन्नई में. अरे हाँ, दिल्ली वाले को उधर ही भेज देते हैं आई थिंक. श्री साईराम कॉलेज, बट इट वाज अ ग्रेट कॉलेज. हाँ, मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा था. केरल साइड में हमारा सेंटर पड़ा था. इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. परफेक्ट. और वहाँ पे भी आई थिंक मेन जो आपने पहले बताई स्ट्रैटेजी, वही स्ट्रैटेजीज काम करी होंगी, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हैकाथॉन जीतने के लिए टॉप 2 बेस्ट क्या चीजें हैं, मतलब टॉप 2 आई वुड से टिप्स अगर आप ऑडियंस को देना चाहोगे, वो क्या होगी? आइडिया पहले सोचना है. हाँ. विदाउट फोकसिंग ऑन टेक. ठीक है. फर्स्ट थिंग ऑफ आइडिया, देन थिंक इसमें क्या टेक लगेगा. एंड सेकेंडली टीम अच्छी होनी चाहिए. टीम अच्छी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी टीम में Yes. होनी चाहिए, एक अच्छा बंदा बोलने वाला भी टीम में होना चाहिए. परफेक्ट. तो ध्रुव से काफी सारे इंसाइट्स हमें आज मिले जानने को. अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं जो कि मैं नहीं पूछ पाई हूँ,
तो आप मेक श्योर करिए कि कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए अपने क्वेश्चन। आई आस्क ध्रुव कि आपको आकर रिप्लाई करें, और आप किस कॉलेज से हो ज़रूर कमेंट में बताना। एंड आप अगर हैकेथॉन में एक्साइटेड रहते हैं पार्टिसिपेट करने में तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। इस टाइप के और हम पॉडकास्ट ला रहे होंगे। थैंक यू सो मच ध्रुव फॉर कमिंग ऑन द शो एंड इनसाइट शेयर करने के लिए। थैंक यू। अगर इस एपिसोड में बताई गई सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो अंडरस्टूड कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपने डाउट्स, आपके जो भी कंसर्न्स हैं आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन निकालती हूँ आप सभी लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever